Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In today's lecture, we will draw enhanced entity relationship diagrams of some real world scenario. लाइब्रेरी scenario. अगर इस लाइब्रेरी scenario को हम देखें, for a library scenario, the entity type holding has four subtypes. Book is the first subtype, second one subtype is the audio, third one is the DVD, and fourth one is the software. These are four subtypes of holding entity type. यानी इस सिनेरियो में वन इज़ द होल्डिंग एंटिटी टाइप, दैट इज़ योर सुपर टाइप, और उसकी फोर सब टाइप्स हैं. सब टाइप वन इज़ द ऑडियो, सब टाइप टू इज़ द ऑडियो बुक, सब टाइप थ्री इज़ द डीवीडी, एंड फोर्थ वन इज़ सॉफ्टवेयर. तो करना क्या है हमने, ड्रा a separate enhanced ER diagram segment for each of the following situations. ये फोर situations given हैं, तो हमने इन फोर सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमने इन्हांस ईयर डायग्राम के सेगमेंट्स ड्रा करनी है सेपरेटली. मीन टू से हर सिचुएशन की सेपरेट आपने इन्हांस ईयर डायग्राम ड्रा करनी. तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, एट अ गिवन टाइम a holding must be exactly one of these subtypes. इस सिचुएशन को फॉलो करो, अंडरस्टैंड करें. एट अ गिवन टाइम a holding must be exactly one of these subtypes. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी सुपर और सब टाइप प्लेस कर लेनी है. हमने यहीं पे कंक्लूड किया कि होल्डिंग हमारी सुपर टाइप है और फोर इसकी सब टाइप्स हैं, वो हमने मेंशन कर दी, उसको हम ड्रा कर देंगे. देन फिर हम इस पर वो कॉन्स्टेंट्स जो हमने स्पेसिफाई करनी है सुपर सब टाइप रिलेशनशिप पे, उसको अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी कॉन्स्टेंट्स है. तो हमारा माइंड क्या हो कि हमने अप्लाई करनी है कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स एंड आल्सो डिसजॉइंटनेस कॉन्स्टेंट. तो कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स में टोटल स्पेशलाइजेशन एंड पार्शियल स्पेशलाइजेशन, क्या इधर वो टोटल स्पेशलाइजेशन होगी या पार्शियल होगी, मीन टू से वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है. और जो हमारी डिसजॉइंटनेस प्रॉपर कॉन्स्टेंट है उसमें हमने ये देखना है आइदर कि वो डिसजॉइंट रूल अप्लाई हो रहा है या उस पर ओवरलैप का रूल अप्लाई हो रहा है. एंड मीन आप कह सकते हैं, किसी बुक्स में बाज़ बुक्स में इसको हम कह रहे हैं कि एंड कहते हैं ओवरलैप को, और के मीनिंग हम में ले लेते हैं डिसजॉइंट को. सो एट अ गिवन टाइम अ होल्डिंग मस्ट बी एग्जैक्टली वन ऑफ दी सब टाइप्स. मस्ट बी एग्जैक्टली वन ऑफ दी सब टाइप. मस्ट के मीनिंग में आ गया कि उनमें से क्लास में हो, तो इट मीन्स ये हमारी टोटल स्पेशलाइजेशन आ जाएगी. एग्जैक्टली की वजह से हमारी डिसजॉइंट प्रॉपर्टी आ जाएगी, डिसजॉइंटनेस कांस्टेंट. सो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट्स को आइडेंटिफाई करें तो फर्स्ट रूल में हमारे पास कांस्टेंट्स हम अप्लाई कर रहे हैं. वन इज़ द टोटल स्पेशलाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ द डिसजॉइंट कांस्टेंट. सेकंड रूल की तरफ हम देखें, a holding may or may not be one of these subtypes. may or may not be यानी होल्डिंग जो सुपर टाइप है वो इन थ्री सब टाइप्स में से कोई एक हो भी सकती है, मे नॉट बी, पॉसिबल नहीं भी हो सकती. सो हम कहते हैं कि सुपर टाइप की जो एक इंस्टेंस है मस्ट नॉट बी ए मेंबर ऑफ एटलीस्ट सब टाइप. ज़रूरी नहीं है कि वो सब टाइप का मेंबर हो. अगर एटलीस्ट वन सब टाइप का मेंबर होगी तो टोटल होगी. तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मे नॉट बी. सो यहाँ पे टोटल स्पेशलाइजेशन अप्लाई नहीं होगी सेकंड रूल में. तो यहाँ पे मे नॉट बी की वजह से पार्शियल स्पेशलाइजेशन अप्लाई होगी, यानी यहाँ पे पार्शियल स्पेशलाइजेशन है. नेक्स्ट देखते हैं. हाउएवर a holding that is one of these subtypes can't at the same time be one of the other subtypes. मीन यहाँ पे पार्शियल तो है एंड आल्सो ये हमारी a holding that is one of these subtypes can't at the same time be one of the other subtypes. यानी वो simultaneously किसी और सब टाइप के मेंबर नहीं हो सकता. मीन डिसजॉइंट प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है यहाँ पे भी. सो सेकंड को अगर मैं कंक्लूड करूँ सेकंड सिचुएशन को, तो
पार्शियल स्पेशलाइजेशन एंड डिसजॉइंट कॉन्स्ट्रेंट। थर्ड सिचुएशन की तरफ हम देखते हैं। A holding may or may not be one of these subtypes. सेकंड ही की तरह है, a holding may or may not be one of these subtypes. इसमें भी मैंडेटरी नहीं है कि होल्डिंग की जो एक इंस्टेंस है वो इन सब टाइप में से किसी की एक इंस्टेंस हो भी सकती है, मे नॉट भी, नहीं भी हो सकती। सो पार्शियल स्पेशलाइजेशन का रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, अ होल्डिंग मे be any two of these subtypes at the same time, यानी simultaneously जो होल्डिंग है वो किसी दो या दो से ज़्यादा और फोर, इवन फोर की भी सब टाइप्स पॉसिबल है। मोर देन वन, सेट मे बी एट टू और फोर ऑफ these सब टाइप्स एट द सेम टाइम। सो यहाँ पे डिसजॉइंट प्रॉपर्टी हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम जो कॉन्स्टेंट अप्लाई होगी दैट इज़ द ओवरलैप कॉन्स्टेंट। सो थर्ड वन को अगर हम कंक्लूड करें, थर्ड सिचुएशन को, तो इस डायग्राम में जो हमने यहाँ से या डायग्राम बनानी है उसमें फर्स्ट रूल जो हमने कंप्लीटनेस का कांस्टेंट का रूल अप्लाई करना है, दैट इज़ योर पार्शियल स्पेशलाइजेशन। और जो डिसजॉइंटनेस का रूल अप्लाई होगा दैट इज़ योर ओवरलैप। सो पार्शियल स्पेशलाइजेशन कांस्टेंट एंड आल्सो overlap constraints you have to apply here in this third situation. Fourth one, at a given time, a holding must be at least one of these subtypes. A holding must be यानी मैंडेटरी कहा जा रहा है कि होल्डिंग लाजमी इनमें से किसी एटलीस्ट वन, किसी एक या एक से ज़्यादा सब टाइप्स की इंस्टेंस होगी। यानी होल्डिंग की जो एक इंस्टेंस है उसका एक जो रिकॉर्ड है, एक जो अकरेंस है होल्डिंग सुपर टाइप की, वो जो फोर सब टाइप में से एटलीस्ट वन, किसी एक ही या एक से ज़्यादा सब टाइप की भी वो इंस्टेंस होंगी, रिकॉर्ड्स होंगी, अकरेंसेस होंगी। तो फिर यहाँ पे हम इसको मस्ट बी की वजह से हम कहेंगे टोटल स्पेशलाइजेशन है, एटलीस्ट वन की बेस पे हम कहेंगे कि ओवरलैप कॉन्स्टेंट है। सो अगर हम कंक्लूड करें तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्थ सिचुएशन पे, वन इज़ द टोटल स्पेशलाइजेशन एंड सेकंड वन इज़ द ओवरलैप कॉन्स्टेंट। हम पूरी लाइब्रेरी सिनेरियो की हम ये समरी देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखें नेक्स्ट स्लाइड। लाइब्रेरी सिनेरियो में हमने फर्स्ट सिचुएशन हमने कहा कि टोटल स्पेशलाइजेशन एंड डिसजॉइंट, सेकंड को हमने नाम दिया पार्शियल स्पेशलाइजेशन एंड डिसजॉइंट, ये हमने कंक्लूड किया। और थर्ड सिचुएशन के लिए हमने कहा पार्शियल स्पेशलाइजेशन कॉन्स्ट्रेंट एंड ओवरलैप। एंड फोर्थ वन के लिए जो अभी हम देख रहे थे इसको आप देखें, at a given time holding must be at least one of these subtypes. Holding must be mean total specialization. At least one of these subtypes mean एक या एक से ज़्यादा subtypes की instance होगी, mean overlap हो सकता है। So total specialization and overlap, तो फोर्थ में आप देख रहे हैं कि total specialization and overlap, ये वो constraints हमने फाइंड आउट की अपनी सिनेरियो में। अब इन constraints को हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू अ डायग्राम। फर्स्ट डायग्राम ईयर डायग्राम, इन्हांस्ड ईयर डायग्राम ऑफ फर्स्ट सिचुएशन। देखें यहाँ पे होल्डिंग हमारी सुपर टाइप है, फोर इसकी सब टाइप्स, वन इज़ द बुक, अदर इज़ ऑडियो बुक, थर्ड वन इज़ द डीवीडी एंड फोर्थ वन इज़ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किया कि टोटल स्पेशलाइजेशन एंड डिसजॉइंट प्रॉपर्टी जो अभी हमने यहाँ पे कंक्लूड की, टोटल स्पेशलाइजेशन और डिसजॉइंट प्रॉपर्टी, ये कहाँ से हमने कंक्लूड की, प्रीवियस स्लाइड को एक दफ़ा दोबारा देखें। एट अ गिवन टाइम होल्डिंग मस्ट बी एग्जैक्टली वन ऑफ दीज सब टाइप्स, होल्डिंग मस्ट बी एग्जैक्टली वन ऑफ दीज सब टाइप्स, यानी होल्डिंग में जो एक रिकॉर्ड होगा, एक जो इसकी इंस्टेंस होगी, जो अक्रेंस होगी, इनमें से किसी एक सब टाइप की इंस्टेंस मस्ट होगी। तो उस वजह से हमने ये टोटल स्पेशलाइजेशन लगा दिया। में से किसी एक की होगी, नॉट मोर देन वन, यानी ना वो टू की है, ना वो थ्री, ना फोर की, किसी एक ही एग्जैक्टली वन ऑफ दीज सब टाइप्स।
यानी एग्जैक्टली की वजह से हमने डिसजॉइंट अप्लाई किया। सो टोटल स्पेशलाइजेशन हमने शो की एंड आल्सो हमने यहाँ पे डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट शो की। सम बुक्स में मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे टोटल स्पेशलाइजेशन और पार्शियल स्पेशलाइजेशन को हम इस सेंस में भी कह लेते हैं कि मैंडेटरी और ऑप्शनल। यानी डेफिनेटली अगर टोटल स्पेशलाइजेशन है तो वो मैंडेटरी है, और अगर पार्शियल स्पेशलाइजेशन है तो मीन वो ऑप्शनल है। और अगर हम डिसजॉइंट की बात करें, डिसजॉइंट और ओवरलैप की बात करें, तो यहाँ पे आप डिसजॉइंट के लिए आप सिंबल यूज़ कर सकते हैं और सिंबल, और ओवरलैप के लिए आप एंड साइन, एंड सिंबल यूज़ किया जा सकता है। वर्ड एंड यूज़ करते हैं सिंबल की बजाय। सेकंड सिचुएशन के लिए हमने जो यहाँ पे सिचुएशन ड्रा की थी पार्शियल स्पेशलाइजेशन डिसजॉइंट की, वो थर्ड हमारी इनहांस या डायग्राम सेगमेंट सेम उसी तरह हमने बनाया। हम यहाँ पे आप देखें कि होल्डिंग सुपर टाइप है, उसी तरह बुक, ऑडियो बुक, डीवीडी, सॉफ्टवेयर, ये फोर इस होल्डिंग एंटिटी टाइप की सब टाइप्स आ रही हैं। ये सुपर एंटिटी टाइप है, ये हमारी सब एंटिटी टाइप्स हैं। तो वहाँ पे मेंशन था कि पार्शियल स्पेशल रूल में मेंशन था यहाँ पे होल्डिंग मे और मे नॉट बी वन ऑफ दीज सब टाइप्स। However, a holding that is one of these subtypes can't at the same time be one of the other subtypes. तो यहाँ पे देखें सेकंड में मे, तो ऑप्शनल के मीनिंग में आ रहा है। यहाँ पे पार्शियल की बात की जा रही, मे या मे नॉट, ज़रूरी नहीं है कि होल्डिंग का एक जो रिकॉर्ड होगा इनमें से किसी का रिकॉर्ड हो। होल्डिंग की जो एक इंस्टेंस है वो अपनी सब टाइप की इंस्टेंस हो। नॉट मे या मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। मे नॉट बी की वजह से आपने पार्शियल स्पेशलाइजेशन अप्लाई की। मीन आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन को शो कर रहे हैं। कौन सी पार्टिसिपेशन शो की जा रही है बताएं? पार्टिसिपेशन कौन सी शो की जा रही है? आइदर दैट इज़ योर मैंडेटरी पार्टिसिपेशन और ऑप्शनल, इट्स योर ऑप्शनल पार्टिसिपेशन। पार्शियल मीन ऑप्शनल पार्टिसिपेशन। अगर यहाँ पे टोटल स्पेशलाइजेशन होता अब फिर आप कह सकते थे दिस इज योर मैंडेटरी पार्टिसिपेशन, कि होल्डिंग की एक जो इंस्टेंस होगी लाजमी इन फोर सब टाइप में से किसी एक में वो रिलेट करेगी, इंस्टेंस होगी। तो डिसजॉइंट की वजह से किसी एक ही होगी, नॉट मोर देन वन। थर्ड सिचुएशन में हमारी होल्डिंग और ये सेम हमारी फोर सब टाइप्स हैं। तो यहाँ पे भी पार्शियल स्पेशलाइजेशन और लेकिन यहाँ पे डिसजॉइंट की बजाय हमने ओवरलैप शो किया। पार्शियल इसलिए शो किया मे नॉट भी था, और डिस ओवरलैप हमने शो किया कि मे एट टू, वो टू और मोर सब टाइप की इंस्टेंस हो सकती है। होल्डिंग इज़ अ इंस्टेंस ऑफ टू और मोर सब टाइप्स, टू और मोर। अगर टू की बात करते हैं या मोर की बात करते हैं, या एग्जैक्टली टू की बात कर लें, थ्री की बात कर लें, फोर, तो डेफिनेटली फिर हम डिसजॉइंट नहीं अप्लाई करेंगे, ओवरलैप रूल अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन आ रही है वो हमारे पास ऑप्शनल है, यानी पार्शियल स्पेशलाइजेशन है। और जो डिसजॉइंटनेस रूल है उसमें डिसजॉइंट की बजाय ओवरलैप हमने अप्लाई किया, यानी एंड। द लास्ट वन हमारे पास होल्डिंग। देखते हैं हम प्रीवियस स्लाइड पे आके ये रूल देखते हैं। एट अ गिवन टाइम होल्डिंग मस्ट बी एट लीस्ट वन ऑफ दीज सब टाइप्स, मस्ट बी ऑफ एट लीस्ट सब टाइप, मस्ट बी, होल्डिंग मस्ट बी एग्जैक्ट एट लीस्ट वन सब टाइप, कि जो होल्डिंग की एक इंस्टेंस है वो इनमें से एट लीस्ट वन सब टाइप की इंस्टेंस मस्ट होगी। सो टोटल स्पेशलाइजेशन मीन मैंडेटरी, और एटलीस्ट वन मीन वन और मोर सब टाइप की इंस्टेंस हो सकती है। होल्डिंग का जो एक रैकेट है उसकी जो एक इंस्टेंस है, जो अक्रेंस है, वो एक या एक से ज़्यादा इन सब टाइप की इंस्टेंस हो सकती हैं, पर इनसे रिलेट कर सकती हैं। सो ओवरलैप रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हमारे आज के लेक्चर से रिलेटेड था। आज हमने इस स्नैरियो में टू स्नैरियोज कंसीडर किए। फर्स्ट वन बैंक स्नैरियो एंड सेकंड वन इन्हांस्ड लाइब्रेरी सिनेरियो। और इन दोनों सिनेरियोज के अगेंस्ट हमने इन्हांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स डेवलप की। तो इसमें एक्चुअली हमने जो मेन, अगर कंक्लूड करूँ अपनी इस लेक्चर को, तो हमने इस पे ये स्पेसिफाई किया कि हमारी जो कंप्लीटनेस कॉन्स्टेंट्स है
उसको कैसे हम स्पेसिफाई करते हैं अपनी सब टाइप सुपर टाइप रिलेशनशिप में. मीन टू से हाउ टू स्पेसिफाई द constraints in super type sub type relationship. Which type of constraints? You have to specify the constraints: completeness constraints, disjointness constraints, and also subtype discriminator. In completeness constraints, we talk about total specialization, partial specialization. Total specialization mean mandatory and partial specialization मीन ऑप्शनल. अगर हम इसको पार्टिसिपेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो टोटल स्पेशलाइजेशन है उसमें हमारी मैंडेटरी पार्टिसिपेशन होगी, और जो हमारी पार्शियल स्पेशलाइजेशन है मीन टू से उसमें हमारी ऑप्शनल पार्टिसिपेशन होगी. मीन वो पार्टिसिपेट करेगा, मे और मे नॉट. इसी तरह अगर हम जो डिस्कशन की हमने डिसजॉइंटनेस कॉन्स्टेंट्स, वी टॉक अबाउट हेयर इन डिसजॉइंट कॉन्स्टेंट एंड आल्सो ओवरलैप कॉन्स्टेंट. डिसजॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डी सिंबल यूज़ किया विद इन द सर्कल्स, एंड ओवरलैप के लिए वी हैव टू यूज़ द ओ साइन. And also in different books you can see, whenever you explore through some nets, you can see that एंड के लिए आप एंड यूज़ करते हैं, यानी ओवरलैप के लिए आप एंड यूज़ करते हैं, एंड डिसजॉइंट के लिए आप और भी यूज़ कर सकते हैं. तो बेटा इसको आपने फर्दर अप्लाई करना है. थैंक यू वेरी मच. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.